हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसएमटी सीरीज। एसएमटी प्रोसेस में पेस्ट प्रिंटिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्शन के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो है कंपोनेंट प्लेसमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमटी प्रोसेस की सबसे फास्ट एंड एक्यूरेसी वाली मशीन जिसका नाम है पिक एंड प्लेस मशीन, जिसको हम माउंटर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पिक एंड प्लेस मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और पिक एंड प्लेस मशीन से कौन कौन से एसएमटी डिफेक्ट जनरेट होते हैं। अगर आप एसएमटी या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पिक एंड प्लेस मशीन क्या होता है। पिक एंड प्लेस मशीन एसएमटी लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है। इसको माउंटर भी बोला जाता है। इस मशीन को एक एसएमटी लाइन में आफ्टर सोल्डर बेस्ड इंस्पेक्शन मशीन एंड बिफोर पीओआई एंड बिफोर रिफ्लो मशीन प्लेस किया जाता है। इस मशीन का मेन काम है जो हमारा पीसीबी पर पेस्ट प्रिंटिंग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को पीसीबी पर एक्यूरेटली और हाई स्पीड में प्लेस करना। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिक एंड प्लेस मशीन के बिना एसएमटी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पिक एंड प्लेस मशीन के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की। ये मशीन काम कैसे करती है, इस मशीन में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम कंपोनेंट प्लेसमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लोड प्रोग्राम ऑन द मशीन। यानी कि जो पिक एंड प्लेस मशीन होता है हमारा प्रोग्राम बेस्ड मशीन होता है। इट मींस एक पीसीबी में कंपोनेंट प्लेसमेंट करवाने से पहले हम एडवांस में प्रोग्राम रेडी करके रखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा एज पर द बॉम्ब होता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पर कौन सा कंपोनेंट लगवाना है, कितनी क्वांटिटी में लगवाना है, कौन सी वैल्यू का लगवाना है। तो उसके बिहाफ पे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी किया जाता है और रेडी होने के बाद मशीन में लोड किया जाता है। प्रोग्राम लोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पिकअप कंपोनेंट फ्रॉम द फीडर। यानी कि हमने जो कंपोनेंट लगाना है एक पीसीबी के ऊपर, उसको सबसे पहले पिकअप करना है फीडर से या ट्रे से। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा प्लेसमेंट हेड है ये विद द हेल्प ऑफ नोजल एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम एक कंपोनेंट को फीडर से पिकअप करता है। कंपोनेंट पिकअप करवाने के बाद नेक्स्ट आता है विजन अलाइनमेंट सिस्टम। इस विजन अलाइनमेंट सिस्टम में कैमरे का काम क्या होता है, जो हमारा पीसीबी है उसको स्कैन करना एंड उसका जो रेफरेंस मार्क है उसको स्कैन करना और जो हमने कंपोनेंट पिकअप करवा रखा है उसको वेरीफाई करना। यानी कि वो जो कंपोनेंट पिकअप करवा रखा है वो करेक्ट है या नहीं है, उसका ओरिएंटेशन, पोलैरिटी, रोटेशन, ये सारा कुछ वेरीफाई किया जाता है। इट मीन्स कि जो हमारा विजन अलाइनमेंट सिस्टम होता है ये एज ए वेरीफायर भी काम करता है। ये सारा कुछ होने के बाद फाइनली हमारी जो मशीन है वो कंपोनेंट को एक पीसीबी के ऊपर करेक्ट पोजीशन पर प्लेस कर देती है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है पिक एंड प्लेस का, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड प्रोसेस रहता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस रहता है एक बहुत हाई स्पीड प्रोसेस रहता है। ये हमारा फीडर है, यहाँ पर जो हमारा प्लेसमेंट हेड है यहाँ से कंपोनेंट पिकअप करवा रहा है। ये हमारा कैमरा है, यहाँ पे इस कैमरे में कंपोनेंट चेक किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर फाइनली प्लेस किया जा रहा है। पिक एंड प्लेस मशीन के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो पूरे कंपोनेंट प्लेसमेंट प्रोसेस को स्मूथली चलाते हैं। जैसे हमारा फीडर सिस्टम है, ट्रे यूनिट, कैमरा, कन्वे सिस्टम, नोजल, प्लेसमेंट हेड एंड सॉफ्टवेयर पार्ट जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं एंड मशीन कंट्रोल करते हैं। हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। अगर किसी भी एक पार्ट में इशू हो तो जो हमारा प्लेसमेंट एक्यूरेसी एंड क्वालिटी है दोनों अफेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं फीडर एंड ट्रे यूनिट की। फीडर एंड ट्रे यूनिट का यूज हम कंपोनेंट को लोड करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लेसमेंट हेड है और नोजल है उसको एक एक्यूरेट पिकअप पोजीशन मिल जाए और कंटिन्यूअसली कंपोनेंट सप्लाई मिलती रहे। एक जो फीडर है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीडर्स होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से अलग अलग फीडर यूज किए जाते हैं। और जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिक एंड प्लेस मशीन होती है उनका भी फीडर्स का डिजाइन अपना यूनिक डिजाइन होता है। तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फीडर देखने को मिल सकती है। ये जो फीडर है इसका यूज हम रील टाइप के जो कंपोनेंट आते हैं, रील टाइप के पैकेजिंग में जो कंपोनेंट आते हैं उनको लोड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मल्टीपल नंबर्स ऑफ रील टाइप के कंपोनेंट है जिनको फीडर्स के थ्रू लोड किया गया है। जबकि जो ट्रे यूनिट है उसका यूज हम जो आईसीज हैं या बीजीए हैं एंड जो इस टाइप के बड़े कंपोनेंट हैं जो रील्स फॉर्म में नहीं आते या रील पैकेजिंग में नहीं आते बल्कि एक ट्रे के पैकेजिंग में आते हैं, तो उस टाइप के कंपोनेंट को लोड करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रे यूनिट का। फीडर एंड ट्रे यूनिट दोनों का जो पर्पज है वो सेम है, यानी कि दोनों का काम है कंपोनेंट सप्लाई करना। डिफरेंट कंपोनेंट साइज के अकॉर्डिंग फीडर के डिफरेंट साइजेज होते हैं, यानी कि जिस साइज का हमारा कंपोनेंट होगा उसी साइज का हमें फीडर यूज करना जरूरी है। एक करेक्ट फीडर सिलेक्शन प्लेसमेंट एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पिक एंड प्लेस मशीन का नेक्स्ट पार्ट है प्लेसमेंट हेड एंड नोजल्स। प्लेसमेंट हेड एंड नोजल्स जो है हमारा पिक एंड प्लेस मशीन का कोर पार्ट होता है। जो हमारा प्लेसमेंट हेड है ये मल्टीपल नोजल्स के विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम जो हमारा कंपोनेंट है उसको फीडर से पिकअप करता है एंड पीसीबी पर प्लेस करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसमेंट हेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल्स। इट मींस कि जो हमारा कंपोनेंट साइज एंड कंपोनेंट टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो नोजल एंड प्लेसमेंट हेड का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्लेसमेंट एक्यूरेसी है
वो परफेक्ट हो, वो मोर एक्यूरेट हो और फास्टर हो। अभी हमने देखा था करेक्ट फीडर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से एक पिक एंड प्लेस प्रोसेस में नोजल सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग नोजल सिलेक्शन से वहां पर चांसेस रहते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो ड्रॉप हो सकता है या मिसप्लेस हो सकता है। इसीलिए हमें करेक्ट टाइप ऑफ नोजल सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट है विजन सिस्टम और कैमरा। विजन सिस्टम को हमारा पिक एंड प्लेस मशीन का ब्रेन भी कहा जाता है। इस विजन सिस्टम और कैमरे का काम है जो हमारा पीसीबी है जिस पर हमने कंपोनेंट माउंट करवाने हैं उसको वेरीफाई करना, उसका रेफरेंस मार्क चेक करना, और इसके अलावा जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हमने प्लेस करवाना है उसको वेरीफाई करना। क्योंकि हमारी जो मशीन है वो कंपोनेंट पिकअप करवाने के बाद डायरेक्टली उसका प्लेसमेंट नहीं करती, बल्कि उससे पहले कंपोनेंट को वेरीफाई करती है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो सही है या नहीं है, उसका ओरिएंटेशन, उसका पोलैरिटी वो करेक्ट है या नहीं है, या अगर कोई लीडेड पार्ट है तो वो डैमेज तो नहीं है। ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ही अगर जो हमारा विजन इंस्पेक्शन पास होता है तो हमारा मशीन क्या है जो कंपोनेंट को प्लेस करती है, अदरवाइज उस कंपोनेंट को रिजेक्ट कर देती है। विजन सिस्टम की एक्यूरेसी डायरेक्टली फाइनल पीसीबी की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर हमारी मशीन में विजन सिस्टम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो रॉन्ग कंपोनेंट है वो प्लेस हो सकता है, रॉन्ग पोलैरिटी वाला कंपोनेंट प्लेस हो सकता है, या जो डैमेज कंपोनेंट है वो प्लेस हो सकता है। इससे कि क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए विजन सिस्टम या कैमरे को पिक एंड प्लेस मशीन का ब्रेन माना जाता है। ये जो हमारी पिक एंड प्लेस मशीन होती है इनका परफॉर्मेंस मेनली एक्यूरेसी एंड स्पीड पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि जो हमारा मशीन है वो जितना ज्यादा फास्ट होगी, जितना ज्यादा एक्यूरेट प्लेसमेंट करेगी, उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आजकल जो ये पिक एंड प्लेस मशीन है ये माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी पे काम करती है, जो कि एक पैन पेज कंपोनेंट्स और स्मॉल साइज के कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मशीन्स हैं इनका आउटपुट डिपेंड करता है सीपीएच पर। सीपीएच का मतलब है कंपोनेंट पर आवर या चिप पर आवर। इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना कंपोनेंट प्लेस हो सकता है। तो ये जो मशीन्स हैं ये 1000 नंबर ऑफ कंपोनेंट एक घंटे में प्लेस कर सकती है। इसलिए इनका जो सीपीएच होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये जो हमारी मशीन है इसकी प्लेसमेंट एक्यूरेसी, प्लेसमेंट स्पीड एंड जो रिपीटेबिलिटी है वो डिपेंड करती है हमारा मशीन के कैलिब्रेशन पर और मेंटेनेंस साइकिल पर। इसीलिए हमारे मशीन का मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम एज पर द शेड्यूल होते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्लेसमेंट एक्यूरेसी और स्पीड है और जो रिपीटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हमारा प्लेसमेंट एक्यूरेट नहीं होगा तो शोल्डर जॉइंट क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अब देखते हैं पिक एंड प्लेस मशीन के कुछ कॉमन प्लेसमेंट डिफेक्ट्स। इनमें से पहला है मिसअलाइनमेंट, या इसको हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कंपोनेंट है ये पैड के सेंटर पर नहीं है, स्लाइटली ऑफसेट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा शिफ्टिंग है या मिसअलाइनमेंट है। नेक्स्ट आता है मिसिंग कंपोनेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है। उसके बाद अगला आता है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब है जो हमारा कंपोनेंट का टॉप सरफेस है वो बॉटम साइड पे चले गया और बॉटम साइड वाला टॉप पे आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये होना ऐसा चाहिए कि जो बॉडी मार्किंग है ये टॉप साइड पे रहना चाहिए और जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बॉटम पे रहना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अपसाइड डाउन। अगला है रॉन्ग कंपोनेंट। रॉन्ग कंपोनेंट हमारा दो टाइप से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस लगना था, बट हमने यहाँ पर लगा दिया 200 ओम का रेजिस्टर। तो ये हो गया रॉन्ग कंपोनेंट। कंपोनेंट का टाइप सेम है, दोनों रजिस्टर हैं बट वैल्यू डिफरेंट है। दूसरे टाइप का रॉन्ग कंपोनेंट हो सकता है, यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगना था बट इसके बदले हमारा कैपेसिटर लग गया, तो वो भी एक रॉन्ग कंपोनेंट है। तो ये आता है हमारा रॉन्ग कंपोनेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है रॉन्ग पोलैरिटी। रॉन्ग पोलैरिटी मीन्स जो हमारा पोलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी पोलैरिटी होती है तो उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाना या उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाना। ये मेनली जो हमारा ट्रे वाले पार्ट्स रहते हैं, आईसीज, बीजीए, इस टाइप के कंपोनेंट में ज्यादा चांसेस रहते हैं रॉन्ग पोलैरिटी वाले पार्ट की। नेक्स्ट है कंपोनेंट डैमेज। कंपोनेंट डैमेज भी हमारा बिफोर प्लेसमेंट भी हो सकता है या ड्यूरिंग प्लेसमेंट भी हो सकता है या आफ्टर प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपोनेंट डैमेज हुआ है। तो ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं ये प्लेसमेंट डिफेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। एसएमटी प्रोडक्शन में पिक एंड प्लेस मशीन का रोल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये जो मशीन है ये हाई स्पीड, रिपीटेबल एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी इंश्योर करती है। ये जो मशीन है मैनुअल असेंबली के कंपैरिजन में कॉस्ट रिड्यूस करती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इसीलिए आज के हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिक एंड प्लेस मशीन एक बैकबोन की तरह काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसएमटी कंपोनेंट प्लेसमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिफ्लो सोल्डरिंग। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।